नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनोवा एनालिसिस इन एसपीएसएस। तो मनोवा एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस है और इसे हम लोग मल्टीवेरिएस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। ये एक्सटेंशन है अनोवा एनालिसिस का। यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। और ये एग्जामिन करता है कि whether the groups differ across a combination of dependent variable, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फैक्टर है, ग्रुपिंग फैक्टर है। whether this group differ across a combination of dependent variable, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, स्केल वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल हम लोग दो या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। जो डिफरेंट एड टाइप्स इन्फ्लुएंस ब्रांड रिकॉल एंड परचेज इंटेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड रिकॉल और परचेज इंटेंशन, ये दो वेरिएबल हैं, और जबकि एड टाइप्स वो जो है वो कैटेगरिकल फैक्टर वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमारे दो। अब हम लोग ये कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं विल्स लैम्बडा पिलेस, इनको हम लोग देखेंगे। या पोस्ट हॉक, काफ़ी फॉलो अप एनालिसिस भी है मनोवा के, जैसे कि यूनिवेरिएट एनोवा एनालिसिस, पोस्ट हॉक टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ बेसिक मनोवा एनालिसिस कैसे करते हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। सो एसपीएसएस के विंडो में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो वेरिएबल हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें से एक सिक्योरिटी वाला लेते हैं। सिक्योरिटी वेरिएबल इज़ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेटिस्फेक्शन इज़ दी अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स दो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग एज ले लेते हैं, जो कि कैटेगरिकल वेरिएबल है, हमारा फैक्टर होगा। चार कैटेगरीज हैं। whether this categorical variable has significant impact on security and satisfaction, whether these groups differ combinedly in security and satisfaction, वो हमें देखना है। तो हम लोग एनालाइज पे क्लिक करेंगे, जनरल लीनियर मॉडल में जाएंगे और मल्टीवेरिएट में जाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, यस हमारे दो डिपेंडेंट हैं, तो उन दोनों को, एक ये सिक्योरिटी वाला और सेकंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, इन दोनों को हम लोग डिपेंडेंट की विंडो में डाल देंगे, बॉक्स में। सेकेंडली एज को हमें फिक्स फैक्टर में लेना है। मॉडल फुल फैक्टोरियल रखेंगे, कोई चेंज नहीं करना। कॉन्ट्रास्ट में कोई चेंज नहीं करना। प्लॉट्स हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। पोस्ट स्टॉक हमें नहीं करना है। पोस्ट स्टॉक्स में आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। आप LSD कर सकते हो, SNK, टकी टेस्ट, REGWF आप कर सकते हो, आपको करना हो तो, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मीन फॉर, दोनों के लिए हम लोग मीन लेते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, एस्टीमेट ऑफ इफेक्ट साइज एंड होमोजेनिटी टेस्ट, ऑब्जर्व पावर भी हम लोग ले सकते हैं। इन पे मार्क करना नहीं भूलना है, इनको मार्क करना है जिससे हमें रिजल्ट्स मिल सके। ओके पे क्लिक देंगे। आप देख सकते हो हमारे पास मनोवा के रिजल्ट्स हैं। अब बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर आपको कैटेगरी वाइज दे दिया है, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया है कैटेगरी वाइज, दोनों के लिए, सिक्योरिटी के लिए और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉक्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कोवेरेंस मैट्रिक्स, अब ये यूज़ होता है नल हाइपोथेसिस, सॉरी, अजम्पशन टेस्ट करने के लिए। और इसकी नल हाइपोथेसिस है द ऑब्जर्व्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स
ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल आर इक्वल अक्रॉस द ग्रुप। और ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, तो अजम्पशन वायोलेट हो रही है। इवन दो अजम्पशन वायोलेट हो रही है, हमें पिले स्ट्रेस जो टेस्ट है वो रॉबस्ट रिजल्ट्स दे देगा। सो इतना कोई दिक्कत नहीं है हमें आगे प्रोसीड करने में। अगर ये 0.05 से ज़्यादा आती है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती, वो हमारे लिए यहाँ पे बेहतर रहता है। सेकंड मल्टीवेरिएट टेस्ट, ये हमें दिखा रहा है कि ओवरऑल दोनों दोनों जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सिक्योरिटी एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, उनकी यहाँ पे देखो आप इफेक्ट साइज है पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू है वेदर दे डिफर अक्रॉस एज ग्रुप, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज ग्रुप। सो पिले स्ट्रेस वैल्यू हम देखेंगे जो कि 0.000 है, 0.05 से कम है, इसका मतलब है यस दी सिक्योरिटी एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बोथ combinedly differ across the various age group। फिक्स लैम्बडा भी हमें सेम दिखा रहा है, बाकी दोनों को हम लोग इंटरप्रिटेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो इफेक्ट साइज है वो काफ़ी कम है। ऑब्जर्व पावर सभी में 1.0 है। ठीक है, ये 11th टेस्ट जो आप ऑलरेडी जानते हो अगर आपने आगे के वीडियोस देखे हैं एजम्पशन टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट मिल रहा है। करेक्टेड मॉडल मॉडल सिग्निफिकेंट है, इंटरसेट में नहीं, एज में देखेंगे हम लोग। सो एज का आप देखो, एज में विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी यस देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आई एम और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और इट इज़ सिग्निफिकेंट, दिस बोथ आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इनकी इफेक्ट साइज दिया हुआ है हमें। दैट्स इट, हम लोग इतना रख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल मनोवा एनालिसिस, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। आप देख सकते हो डिपेंडेंट दो है, सिक्योरिटी और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, और इंडिपेंडेंट एक है जो कि है एज ग्रुप। अब हम लोग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लेते हैं, दो डिपेंडेंट तो दो है ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हम लोग दो लेके देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो अब देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल ये दो हैं, इंडिपेंडेंट में फिक्स फैक्टर में सिर्फ एज है। यहाँ पे मैं एज के साथ साथ सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें, तो एज के साथ साथ मैं फैमिली टाइप को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ओके क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मिल जा रहा है। अच्छा, अगेन बॉक्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए आप कि ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, फैमिली टाइप सिग्निफिकेंट नहीं है, एज एंड फैमिली टाइप का इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आई थिंक इसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है आउटपुट को, लेकिन आप देख सकते हो कि ये इंटरेक्शन इफेक्ट दिखाता है। अगर हमने दो या उससे ज़्यादा हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, तो ये उनकी इंडिविजुअल एज वेल एज इंटरेक्शन इफेक्ट हमें शो करता है। अगेन मैं जनरल लीनियर मॉडल किसी दूसरे वेरिएबल को लेके देखते हैं, फैमिली टाइप को हटाते हैं, और मैरिटल स्टेटस भी टू कैटेगरिकल वेरिएबल है। डिपेंडेंट में हम लोग सिक्योरिटी और ओवरऑल को डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग एज और मैरिटल स्टेटस, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एज एंड मैरिटल स्टेटस की जो इंटरेक्शन इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। देखिए आप ये मॉडल में भी मैरिटल स्टेटस
सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एज और मैरिटल स्टेटस की इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है. सो एज एंड मैरिटल स्टेटस टुगेदर डिफर across the group among security and overall satisfaction. So ठीक है, इस तरीके से आप मनोवा एनालिसिस कर सकते हो. आज के वीडियो में इतना ही. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मनोवा में फर्दर एनालिसिस भी है जो अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं. मनोवा के फॉलोअप एनालिसिस हैं. आप अगेन यूनिवेरिएट एनोवा कर सकते हो हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए. आप पोस्ट होक टेस्ट कर सकते हो और आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर सकते हो. आप वेरिएबल्स के अलग अलग ग्रुप एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. इन आज के इस वीडियो में मनोवा एनालिसिस में इतना ही. थैंक यू.